फिल्म की कहानी शुरू होती है दो औरतों से, जैकी और जूल्स, जो कि एक लेस्बियन कपल है। ये दोनों सालगिरह मनाने के लिए जैकी के पुराने घर आए थे, जो दरअसल उसके पिता का था। ये घर झील के किनारे और एक जंगल में था। जूल्स को ये आया, वो यहाँ आकर बहुत खुश थी। रात में खाने के बाद जैकी जूल्स के लिए गिटार बजा रही है, लेकिन जो डरावना था। जूल्स को उसका ये गाना कुछ खास अच्छा। तभी उनके घर के बाहर कोई गाड़ी आकर रुकी। जूल्स तो बहुत डर गई थी, क्योंकि कोई इतनी रात को वहाँ क्यों आएगा। अब घर था। जैकी बाहर देखने गई। दरअसल ये उसकी बचपन की दोस्त सेरा थी। जैकी को देखकर सेरा हैरान थी, क्योंकि वो काफी समय। जैकी उससे पूछती है कि वो इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है। तो सेरा बताती है कि उसने केबिन की लाइट जलती देखी और वो देखने चली आई। वो कहती है कि उनका घर नदी के दूसरी तरफ है। जैकी ने उसे जूल्स से भी मिलवाया। जूल्स और जैकी से मिलने के बाद सेरा वहाँ से चली जाती है। यहाँ हैरानी की बात यह है कि सेरा जैकी को मैगन कह रही थी, जो सुनकर जूल्स को बहुत अजीब लगा। लेकिन वो समझ जाती है कि जैकी का असली नाम मैगन है। ये बात उसने जूल्स से छुपाई थी। अगली सुबह जूल्स जंगल में वॉक पर गए। वो रात वाली बात को लेकर परेशान थी, तो जैकी उसके पास आती है। जूल्स उससे कहती है कि तुमने अपने बारे में मुझसे झूठ क्यों बोला। तब जैकी कहती है कि जब उसे पता चला कि वो गे है, तो उसने अपना नाम बदल दिया, क्योंकि वो खुद को एक नई पहचान देना चाहती थी। और इस बात को लेकर कई साल गुजरे, इसलिए उसे कभी जूल्स को बताने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी भी उससे नाराज थी, इसलिए आई, जहाँ वो उसे एक लॉकेट देती है, जिसमें उसके और जूल्स के देखकर जूल्स का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया। वापस आने के बाद ये दोनों गन चलाने की प्रैक्टिस करती है। जूल्स ठीक से निशाना नहीं लगा पाती, क्योंकि बंदूक चलाने में वो इतनी एक्सपर्ट नहीं थी। लेकिन जब जैकी के हाथ में बंदूक आई, तो वो एक के बाद एक सभी निशाने गिरा देती है, किसी प्रोफेशनल की तरह, जो देखकर जूल्स बहुत हैरान थी। बाद में जैकी बताती है कि वो बचपन में अपने पिता के साथ शिकार पर जाया करती थी। एक दिन उसके पिता ने उसे बंदूक दी और जंगल में अकेले शिकार पर भेज दिया। तब उसके सामने एक बहुत बड़ा भालू आ गया। जैकी कहती है कि मुझे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी, लेकिन मैंने अपनी बंदूक उस पर तान दी और गोली चलाई। गोली उसे लग तो गई, लेकिन भालू तुरंत नहीं मरा। वो आखिरी सांसें गिन रहा था। तब मैं उसके पास गई ताकि उसकी तकलीफ खत्म कर दूं, लेकिन मैं उसे तड़पते हुए देखती रही और फिर धीरे धीरे वो भालू मर गया। वो मेरा पहला शिकार था। तब मेरे पिता ने मुझसे एक बात कही। नहीं, जूल्स को ये कहानी थोड़ी अजीब लेकिन रोमांचक लगी। अगली सुबह जूल्स की आंख खुली तो जैकी घर पर नहीं थी। दरअसल वो शहर से कुछ सामान लेने गई थी और अब दोपहर तक जूल्स को अकेले नजर नदी के उस पार सेरा के घर पर गई, तो वो बोट लेकर उनसे मिलने चली गई। सेरा घर में अपने पति डैनियल के साथ रहती थी। वो जूल्स से बहुत अच्छे से पेश आते हैं। जब सेरा जूल्स के लिए पानी लेने गई, तो जूल्स को वहाँ शेल पर एक फोटो दिखी, जिसमें जैकी और सेरा के साथ एक और भी लड़की थी। सेरा से पूछने पर वो बताती है कि ये उनकी दोस्त जेनी है। कुछ साल पहले ही उसकी मौत हो गई थी, बल्कि जब ये तस्वीर ली गई थी, उसके 20 दिन बाद ही जेनी एक एक्सीडेंट में मारी गई। हैरानी की बात ये थी कि जैकी ने जूल्स से ये बात भी छुपाई थी। सेरा बताती है कि शायद जैकी ने तुम्हें ये बात नहीं बताई, लेकिन उस समय सबको लगा था कि जैकी ने ही जेनी का खून किया था। ये सुनकर जूल्स के तो होश उड़ गए। हालांकि इन दोनों की शादी हो चुकी थी और जैकी को अपने सभी राज बताने चाहिए थे। जूल्स जब वापस आई तो वो जैकी से ठीक से बात नहीं कर रही थी। जैकी के पूछने पर जूल्स उसे सारी बात बता देती है, जो सुनकर जैकी रोने लगी। वो कहती है कि उस दिन जेनी ने उसे झील को तैरकर पार करने के लिए चैलेंज किया था। हम दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जेनी कहीं नजर नहीं आई। हमने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो जैसे गायब हो गई थी। वो मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन था। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी और उन्हें मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सबको यही लगा कि मैंने उसे मारा है, लेकिन मैं उसे मारने का सोच भी नहीं सकती। वो मेरी दोस्त थी। ये बताते हुए जैकी बहुत भावुक हो गई थी, तो जूल्स उसे गले लगाकर शांत करती है। उस पर शक करने के लिए जूल्स को बहुत बुरा लग रहा था। खैर, अब जैकी जूल्स को एक चोटी के पास ले आती है, जहाँ से दिखने वाला नजारा उसे बहुत पसंद है। सामने का मंजर देखकर जूल्स बहुत ही हैरान थी।
सब कुछ बहुत ही सुंदर था। अब जब जूल्स वो नजारा देखने में मगन थी तो तभी जैकी तेजी से उसकी तरफ भाग कर आती है और जूल्स को धक्का देकर सीधा नीचे फेंक देती है। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़कर नीचे उसकी लाश को एक नजर देखने लगी। वो काफी ऊंचाई से गिरी थी। जूल्स शायद मर चुकी थी, लेकिन जैकी की आंखों में कोई खौफ नहीं था, ना ही वो घबराई हुई थी। इसका मतलब है कि ये उसकी सोची समझी चाल थी। वो जूल्स को यहाँ मारने के इरादे से ही लाई थी, लेकिन उसने आखिर ऐसा क्यों किया? खैर, ये इस कहानी का काफी शॉकिंग ट्विस्ट है। अब जैकी बिना किसी छल और सबसे पहले वो अपनी शर्ट को जला देती है, जो जूल्स को धक्का देते समय फट गई थी। इसके बाद वो थोड़ी देर रोने का नाटक करती है ताकि पुलिस को कॉल करके बुला सके। वो इस सब को एक एक्सीडेंट की तरह दिखाना चाहती थी और इसमें वो माहिर भी थी। लेकिन कॉल करने से पहले वो जूल्स की लाश देखने गई ताकि शर्ट का वो टुकड़ा ढूंढ सके जो पड़ गया था। मगर वहां पहुंचकर उसने देखा कि जूल्स तो गायब है, बस उधर वो लॉकेट पड़ा था जो उसने जूल्स को दिया था, यानी कि जूल्स अभी भी जिंदा है। लेकिन जैकी को ज्यादा चिंता नहीं थी क्योंकि उसके लिए उसे ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी तरफ हमें जूल्स दिखाई जाती है जो अधमरी हालत में आगे बढ़ रही थी। पिछले 1 घंटे में उसके साथ जो हुआ वो एक बुरे सपने की तरह था जिससे वो बहुत जल्दी जागना चाहती थी, लेकिन दरअसल हकीकत यही थी जिसे वो अब तक समझ ही नहीं पाई। जूल्स के हाथ की एक हड्डी डिसलोकेट हो चुकी थी। उसे मेडिकल एक्सपीरियंस था, इसलिए वो अपनी हड्डी को वापस से अपनी जगह पर ले आती है। जूल्स काफी घायल थी। उसके शरीर की एक एक हड्डी उसे तकलीफ दे रही थी। उसे समझ नहीं आती कि वो अपने टूटे शरीर की तकलीफ बर्दाश्त करे या अपने टूटे दिल की, क्योंकि उसकी पत्नी जिससे उसने इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया, उसने उसे मारने की कोशिश की। उसके मन में कई सारे सवाल थे, लेकिन उसका सर चकरा रहा था, इसलिए वो एक पेड़ के पास आराम करने बैठ गई। वो रोते हुए चीजों को समझने की कोशिश कर रही थी और तभी उसे जैकी की आवाज आई। वो रोते हुए जूल्स को पुकार रही थी। उसकी आवाज सुनकर जूल्स एक जगह छुप जाती है। जैकी रोते हुए चिल्ला रही थी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्यों किया रही है, इसलिए वो उसे देखने के लिए जानती है। लेकिन ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये सब तो उसका नाटक है। वो हर हाल में जूल्स को मारना चाहती थी। यहाँ जूल्स की आखिरी गलतफहमी भी दूर हो गई। वो बहुत रोती है, लेकिन फिलहाल उसे किसी तरह खुद को जिंदा रखना था। जैकी रात तक उसे जंगल में ढूंढ रही थी, मगर आखिर में जूल्स अपनी तकलीफ बर्दाश्त करते करते बेहोश हो गए। अब जब उसकी आंख खुली तो जैकी पास में ही उसे ढूंढ रही थी, लेकिन उसकी नजर अभी जूल्स पर नहीं पड़ी। जूल्स शांत रहने की कोशिश कर रही थी। जैकी कहती है कि ये जंगल मेरा घर है, मैं इसका हर कोना जानती हूँ, तुम ज्यादा देर मुझसे चुप नहीं सकती। लेकिन तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए ना चाहते हुए भी जैकी को वापस घर जाना पड़ा, जबकि जूल्स को पूरी रात जंगल में गुजारनी पड़ी। अगली सुबह जैकी अपनी बंदूक लेकर फिर से जूल्स को ढूंढने जाती है। उधर जूल्स की भी जब आंख खुली तो उसका दर्द और भी बढ़ चुका था। वो बारिश का पानी पीकर अब तेजी से वहाँ से भागती है। भागते भागते वो जैकी के घर तक पहुँच गई। उसे पता था कि जैकी उसे जंगल में ढूंढने निकली होगी, इसलिए वो अंदर जाकर फोन ढूंढने की कोशिश करती है। घर पर कोई फोन नहीं था, इसलिए वो अपना लैपटॉप निकाल लेती है, लेकिन वहाँ वाईफाई सिग्नल्स भी नहीं थे। अब जूल्स के पेट पर एक गहरा घाव था, इसलिए वो सबसे पहले खुद को फर्स्ट एड देती है और फिर दर्द से तड़पते हुए किसी तरह अपने घाव को सी लेती है। थोड़ी देर बाद जैकी घर वापस आई। वो तुरंत समझ गई कि जूल्स यहाँ आई थी। अब जूल्स बोट लेकर सैरा की घर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन बदकिस्मती से जैकी ने उसे देख लिया। वो भी एक दूसरी बोट लेकर उसका पीछा करती है। जूल्स ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन जाहिर है वो जैकी का मुकाबला नहीं कर पा रही। वो घायल भी थी और इससे पहले कि वो वहाँ पहुंचे, जैकी उसकी बोट पर आकर उसे पकड़ लेती है। तभी डेनियल ने उन्हें देख लिया था। वो उनसे पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है, तो जैकी जूल्स को चाकू दिखाकर धमकाती है कि अगर उसने मुंह खोला तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। डेनियल कहता है कि वो कल रात खाने पर मिलेंगे, क्योंकि जब जूल्स उनसे मिलने गई थी तो उसने उन्हें खाने पर बुलाया था। तब जैकी कहती है कि कल का प्लान कुछ जम नहीं रहा, तो जूल्स जल्दी से चिल्लाकर कहती है कि तुम लोग आज रात क्यों नहीं आते। डेनियल कहता है कि ठीक है। अब जैकी को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। बस यही लोग थे जो जूल्स को इस पागल सन की औरत से बचा सकते थे। घर आकर वो जूल्स को नहलाती है ताकि सैरा और डेनियल को कोई शक ना हो। जूल्स कहती है कि जब वो यहाँ आएंगे तो मैं बहुत जोर से चिल्लाऊंगी। तो जैकी उसे धमकी देती है कि अगर उसने कुछ गड़बड़ की तो वो उन सबको मार देगी। फिर वो उसे पानी में डुबाती है डराने के लिए।
बातों बातों में उसे पता चला कि दरअसल जैकी ये सब मजे के लिए कर तो रही है, मगर साथ ही वो उसका पैसा भी हड़पना चाहती है जो उसकी मौत के बाद जैकी को मिलेगा। लेकिन जाहिर है इसके लिए उसकी मौत को एक एक्सीडेंट की तरह दिखाना भी है। जूल्स को यकीन नहीं होता कि कोई पैसों के लिए इस हद तक गिर सकता है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे कभी प्यार भी था? तो जैकी कहती है कि नहीं। वो सुनकर जूल्स का दिल टूट गया। रात हो गई थी और ये दोनों सैरा और उसके पति के आने का इंतजार कर रहे थे। तब जूल्स एक आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ और ये सारी बातें बुलाने के लिए भी तैयार हूँ। तुम बीमार हो, तुम्हें मदद की जरूरत है और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जब तुम्हारे पिता ने तुम्हें कहा था कि जो चीज तुम्हें जिंदा रख के उसे मार दो, तो उनका ये मतलब नहीं था। तब जैकी कहती है कि मैंने अपनी पहली पत्नी को पानी में डुबाकर मारा था, जिससे पता चला कि जूल्स ये सब पहली बार नहीं कर रही। वो इससे पहले भी बहुत से लड़कियों को मार चुकी है। जो सुनकर जूल्स के तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो ये सब मजे के लिए ही कर रही थी। दूसरों की आंखों में डर देखकर उसे मजा आता और किसी का भी खून करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आसान शब्दों में जैकी को दूसरों, खासकर अपने शिकार को दुख और तकलीफ देने में अलग ही मजा आता, जैसे उनसे प्यार का नाटक करना और बाद में उन्हें खत्म कर देना। जैकी एक साइकोपैथ थी। फिर 8 बजते हैं, सैरा और डैनियल वहां पहुंच गए। हम जान पाते हैं कि सैरा भी जैकी को पसंद नहीं करती। उसे जैकी पर पहले से ही शक था कि ये लड़की सनकी है, लेकिन जूल्स की वजह से उसे आना पड़ा। जैकी पूरा समय जूल्स पर नजर रखती है, लेकिन एक समय आने पर जूल्स से रहा नहीं जाता और वो सैरा को सब कुछ बता देती है। जैकी ने ये सब देख लिया था तो सैरा जल्दी से डैनियल को भागने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए जैकी अपने चाकू से उसका गला काट देती है। फिर वो सैरा के पीछे भागती है और उसके ऊपर चढ़कर उसे तब तक चाकू मारती रहती है जब तक उसे शांति नहीं मिलती। इसके बाद वो एक कुल्हाड़ी लेकर उनके टुकड़े कर देती है। इस समय वो किसी राक्षस से कम नहीं कर रही थी और उसका ये भयानक रूप देखकर जूल्स बौखला गई थी। लेकिन जैकी का दिल है एक बार भी ये सब करते हुए नहीं घबराता, बल्कि वो इस सब का इल्जाम जूल्स पर लगाती है और कहती है कि इन दोनों का खून तुम्हारी वजह से हुआ। खैर वो उन दोनों के टुकड़े एक प्लास्टिक बैग में डालकर उन्हें नदी में फेंक देती है, जिसके बाद वो घर आकर सारे सबूत मिटाने में लग गए। वो जूल्स को भी खून साफ करने का काम देती है और उसे समझाती है कि खून को कैसे साफ करना चाहिए ताकि फोरेंसिक वाले कभी कोई सबूत ना ढूंढ पाए। जाहिर है जैकी के लिए ये सब कोई नई बात नहीं थी। जूल्स को समझ नहीं आती कि आखिर जैकी ऐसी क्यों है। क्या उसके साथ बचपन में कुछ बुरा हुआ था, शायद उसके माता पिता द्वारा? तो जैकी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि उसके माता पिता तो बहुत खुश थे, नॉर्मल इंसान थे। यानी कि जैकी ने ये जीवन अपने लिए खुद चुना था। वो एक पागल सनकी थी। आज का दिन जो सफाई करने में निकल जाता है, अगली सुबह वो जूल्स का काम तमाम करने वाली थी। वो उसे उसी पहाड़ी के पास ले जाकर धक्का देगी, लेकिन इससे पहले वो उसे खाना खिलाती है ताकि अगर लाश की ऑटोप्सी हो तो पुलिस को शक करने के लिए कुछ भी ना मिले। वो जूल्स के पेट में लगे टांके भी खोल देती है और फिर उसे लेकर उस जगह के लिए निकल पड़ी। रास्ते में जूल्स एक डांट से उस पर हमला कर देती है जो उसने आधे समय अपने पास छुपा लिया था। मौका देकर जूल्स वहां से भाग जाती है, लेकिन जैकी अब भी उसके पीछे थी। भागते भागते वो उसी पहाड़ी तक पहुंच गए जहां जैकी उसे लाना चाहती थी। ये देखकर जैकी उस पर हंसने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाए जैकी बेहोश हो जाती है। जूल्स धीरे से उसके पास आई। उसका चेहरा देखकर उसे यकीन नहीं आता कि ये वही लड़की है जिससे उसने प्यार किया था। जूल्स उसे मार नहीं पाती। वो भागकर गाड़ी के पास जाती है और वहां से निकल जाती है। वो काफी आगे निकल आई थी, लेकिन तभी उसके मन में एक बात आई और वो वापस जैकी के घर की तरफ मुड़ जाती है। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि जैकी ने जो कुछ उसके साथ किया वो किसी और के साथ भी हो, इसलिए वो उसे मारना चाहती थी। वो सबसे पहले उस पहाड़ी के पास गई, लेकिन जैकी वहां पर नहीं थी। शायद उसे होश आ चुका था, इसलिए अब वो उसके घर गई, लेकिन जैकी घर पर भी नहीं थी। अब उसे बुलाने के लिए जूल्स तेज म्यूजिक ऑन करती है, जिसे सुनकर जैकी जल्दी से घर वापस आए। जूल्स पहले से ही घर पर उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो अंदर आई, जूल्स उसके सर पर बंदूक तान देती है। तब जैकी उससे कहती है कि अगर तुमने ये बंदूक चलाई तो इसके रिकॉइल से तुम्हारा मुंह भी पड़ जाएगा, क्योंकि ये गन बहुत पुरानी है। जूल्स कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। जैकी हंसते हुए उसकी तरफ मुड़ती है। वो जूल्स से बंदूक लेने की कोशिश कर रही थी, तब जूल्स के हाथ से एक गोली चल गई। जैकी वाकई उसे धोखा दे रही थी। फिर अब दोनों में कुछ देर हाथापाई हुई और जाहिर है कि जूल्स जैकी का मुकाबला नहीं कर पाती। वो फिर से बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो उसी चट्टान के पास थी
इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, जैकी ने उसे फिर से नीचे धकेल दिया। जूल्स ने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की कि उसे वापस आना ही नहीं चाहिए था, उसे सीधा पुलिस के पास जाना था। अब जूल्स का काम खत्म करने के बाद वो पुलिस को कॉल करने वापस घर आई। सबसे पहले वो अपना इंसुलिन इंजेक्ट करती है क्योंकि वो डायबिटिक है, लेकिन इस बार उसे कुछ अजीब महसूस हुआ और तभी उसकी नजर वहां पड़े जूल्स के लैपटॉप पर पड़ी। वो देखती है कि जब जूल्स घर पर थी तो उसने एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो मैसेज में जूल्स जैकी से कहती है कि अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो इसका मतलब कि तुमने मुझे मार दिया है, लेकिन तुम भी बच नहीं पाओगी। दरअसल जूल्स ने उसकी दवा में हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला दिया था जो खून में क्लॉट बनाता है। जूल्स कहती है कि जब ये क्लॉट तुम्हारे दिमाग तक पहुंचेगा तो तुम्हें स्ट्रोक होगा और तब तुम खुद को नहीं बचा पाओगी। शायद तुम इतनी भी शातिर नहीं हो जितना तुम खुद को समझती हो। काश मैं इस समय तुम्हारे चेहरे पर वो खौफ देख सकती। जैकी का दम घुटने लगा था। उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे क्योंकि वो मरने वाली थी, इसलिए वो पागलों की तरह बाहर जंगल में भागती है। उसे हेल्यूसिनेशंस हो रहे थे। वो अपने सामने उस बालू को देखती है जिसे उसने बचपन में मारा था। उसे याद आता है कि कैसे उसने उस बालू को गोली मारी थी। वो पागलों की तरह भाग रही थी, लेकिन तभी अचानक उसे दौरा पड़ा और वो वहीं पर गिर गई। वो तड़पते हुए अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। वो हाथ पैर मारती है, सांस लेने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी मौत हो गई। वो बिल्कुल उसी बालों की तरह तड़प रही थी। फिल्म के आखिरी सीन में हम जूल्स को देखते हैं जो बिल्कुल बेजान पड़ी हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी व्हाट कीप्स यू अलाइव फिल्म की स्टोरी। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।